खबर सुल्तानपुर से है, जहां प्रदेश स्तरीय भाजपा नेता पर नगर पालिका की जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। डीएम के निर्देश पर तहसीलदार के नेतृत्व में जांच टीम ने मौके का जायजा लेते हुए नापजोख कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट देने की बात कही है। वहीं पालिका के 1.5 दर्जन शिकायतकर्ता सभासद पालिका की जमीन पर भाजपा नेता द्वारा रातों रात रेडीमेड बाउंड्री वॉल लगाने की बात करते हुए अवैध कब्जे को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये मामला है सुल्तानपुर का और आरोप है भाजपा के प्रदेश मीडिया सह संयोजक प्रियंक पांडे और उनके परिजनों पर। जी हाँ, लगभग 4-5 साल पहले पूर्व अध्यक्ष महेंद्र पांडे के रास्ते भाजपा में प्रवेश करने वाले प्रियंक पांडे को देखते ही देखते भाजपा में मीडिया का प्रदेश सह संयोजक नियुक्त कर दिया। बीते 2019 में इन पर आरोप लगा कि नगर पालिका की सरकारी जमीन पर यह अवैध निर्माण कर रहे हैं। तत्कालीन सभासद डॉक्टर संतोष सिंह के प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष बबीता जायसवाल के निर्देश पर पालिका की टीम ने उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण को मौके पर पहुंचकर ढहा दिया था। फिर शुरू हुआ था मैनेजमेंट का खेल। देखते ही देखते बिनोवापुरी के गाटा संख्या 791 पर 4 तल्ले की बिल्डिंग बनकर खड़ी हो गई। चुनाव आए तो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब नए बोर्ड में सांसद मेनका संजय गांधी के प्रस्ताव के बाद नगर पालिका ने बगल की जमीन पर एक पार्क बनाने का निर्माण शुरू किया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने उक्त गाटा संख्या 789 पर उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की बात करते हुए पालिका का पार्क निर्माण का कार्य रुकवा दिया। उधर रातों रात भाजपा नेता प्रियंक पांडे व उनके परिजनों ने रेडीमेड बाउंड्री वॉल से निर्माण करते हुए वहां एक बाउंड्री बना ली और गेट भी लगवा लिया। निर्माण की सूचना पर हैरत में पड़े नगर पालिका बोर्ड के दर्जनों सभासदों ने जिलाधिकारी से इसकी लिखित शिकायत कर डाली। प्रदेश में मजबूत पकड़ रखने वाले कथित भाजपा नेता के दबाव और प्रभाव में जिला प्रशासन टाल मटोल करता रहा। सभासदों के कड़े रुख के बाद जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने उसी जमीन की नाप का आदेश दिया जिस जमीन पर सप्ताह भर पूर्व नगर पालिका परिषद द्वारा बनाए जा रहे पार्क को स्थगन आदेश का हवाला देते हुए रोक लगाया था। शहर की विवादित जमीनों के मामले में विवादित किरदार वाले अफसर व उनकी टीम भी कहीं न कहीं सत्ता के दबाव और प्रभाव में दिखाई दे रही है। जब सभासदों ने गाटा संख्या 788 और 789 की शिकायत की तो बयान 791 पर क्यों आ रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। कहीं न कहीं भाजपा नेता को लाभ देने की नीयत से मीडिया व शिकायतकर्ताओं को बरगलाने की या अफसरों की कहीं कोशिश तो नहीं, पर भाजपा सभासद भी कहां मानने वाले हैं। शासन प्रशासन के निर्णय के बाद वह उच्चतम न्यायालय तक की लड़ाई की बात करते हुए अपने सरकारी जमीन खाली कराने को लेकर संकल्पबद्ध दिखाई दे रहे हैं। रविवार को नापजोख के दौरान तहसीलदार केपी सिंह के साथ कानूनगो इंद्र प्रताप सिंह, लेखपाल सुनील सिंह, मनोज पाठक, शिकायतकर्ता संतोष सिंह, मनीष जायसवाल, रमेश सिंह चिन्नू, दिनेश चौरसिया, मंगरू प्रसाद प्रजापति, मोहम्मद अरशद, अरविंद यादव, मोहम्मद अहमद, पालिका के जेई हनुमान सिंह, पालिका के लेखपाल राजेश तिवारी मौजूद रहे। फिलहाल नापजोख के दौरान तल्ख बहस और गाली गलौज के बीच तहसीलदार अपने राजस्व कर्मियों और नगर पालिका के अफसरों के साथ नापजोख की प्रक्रिया को पूर्ण कर अधिकारियों को रिपोर्ट देने की बात कहते नजर आए। आइए सुनते हैं तहसीलदार केपी सिंह ने क्या कहा और जानते हैं शिकायतकर्ता व सभासदों से मामले की सच्चाई। आप सबके सुनिए और खुद फैसला लीजिए कौन सही कौन गलत। आज 791, 789 और 788 की जो नगर पालिका स्वामित्व की ज़मीन थी उसकी पैमाइश के लिए तहसीलदार जी के नेतृत्व में पैमाइश हो रही थी। लेकिन पैमाइश के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि 791 में बाकायदे कम से कम 10 से 15 बिस्सा अवैध कब्जे हुए हैं, जिसमें कब्जेदार के 4 तल्ले के कॉम्प्लेक्स भी हैं जो साफ बताता है। जहां एक तहसीलदार महोदय ने मांगा कि ये कब्जे के आधार क्या हैं, लेकिन आधार मौके पर प्रस्तुत किसी ने नहीं किया, बाद में देने की बात कही। जानकारी में आया कि 2 बिस्सा 10 धुर ही उनकी ज़मीन किसी के माध्यम से या किसी कारण से उस नामजद ज़मीन में दर्ज की गई है, लेकिन वो भी नहीं दिखा पाए मौके पे, और ये माना गया कि पूरे उस ज़मीन पे कब्जा है। 789 जिस पर 788 और 789 बताया कि माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है और उसकी स्थिति बरकरार रखने की बात कही गई थी। लेकिन रातों रात
जो है उन्होंने कब्जेदारों ने बाउंड्री वाल उठा लिया और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जो है वो दबाव बना रहे हैं प्रशासन पे, किसी तरीके से उस बाउंड्री वाल को न हटाना पड़े। और हम शिकायतकर्ताओं के ऊपर भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये लोग रह जाए, नहीं तो अप्रिय घटना भी हम लोगों के साथ घट सकती है। ऐसा षड्यंत्र कर सकते हैं वो लोग जो है। अभी जो नाम आया है उसमें प्रियंक पांडे जी का नाम आया हुआ है, सामने कॉम्प्लेक्स उन्हीं का है। देखने से ही पता चल रहा है कि सामने की बाउंड्री और पीछे की बाउंड्री लगभग 7 से 8 बिस्से की है, जबकि मामला 2 बिस्से 10 धुर का ही है। कहा कि आप बाउंड्री हटा लीजिए, आप उच्चतम न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, बाउंड्री वाल आपको नहीं बनाना चाहिए था जो है, मैं अपने स्तर से हटा लीजिए, नहीं तो प्रशासनिक स्तर पर हटवाने की कार्रवाई की जाएगी। माननीय सांसद मेनका गांधी जी ने उस पर पार्क बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है। उनके प्रस्ताव के आधार पे ही हम लोग जो है वहाँ पर पार्क मोहल्ला चाहता भी है कि मोहल्लों वासियों ने इसके पूर्व पत्र दिया था पार्क बनने का वहाँ, और पार्क की ज़मीन को ही कब्जा कर लिया। मिलने पर नगर पालिका के साथ तालमेल बना के हम लोग उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे, न्याय मिलेंगे। सर, किस तरह की जांच की है? यहाँ कुछ सरकारी ज़मीन नगर पालिका की है जो बेसिकली नजूल की है, उसमें कुछ खातेदारों के नाम भी थे। तो नगर पालिका को यहाँ पार्क के लिए ज़मीन चाहिए थी, उसी का चिन्हांकन किया जा रहा था। उसी क्रम में ये पैमाइश हुई है जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर। और कुछ लोगों के क्लेम थे कि जो कुछ निर्माण हुए हैं वो अवैध तरीके से किए गए हैं, वो नगर पालिका की ज़मीन पे किया गया है। तो यहाँ कुछ घाटों पर जैसे 788 है, 789 है, उन घाटों पर माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से स्टे ऑर्डर है, स्टेटस को बनाए रखने का ऑर्डर है, तो उसमें किसी पक्ष को कुछ नहीं करना है। 791 का चिन्हांकन किया गया, उसमें कुछ लोगों के अवैध कब्जे पाए गए हैं और उनके लिए अलग से जो है कार्रवाई की जा रही है, उनको चिन्हित किया जा रहा है। चूँकि कुछ खातेदारों के भी हैं तो उनका नाम कैसे आया है उनसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। वो अपना क्लेम अगर प्रूफ करते हैं तो ठीक है, नहीं प्रूफ करेंगे तो उसके लिए फिर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो जिस पे एलिगेशन है उनकी तरफ से एनक्रोचमेंट पाएगा? देखिए, उनकी तरफ से नगर पालिका के गाटा संख्या 791 पर जिस पर भी दावा किया जा रहा था उस पर इंक्रोचमेंट नहीं पाया गया। लेकिन चूँकि 788, 789 अभी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेटस को का ऑर्डर है, तो उस पर भी किसी तरह का किसी को निर्माण नहीं करना है, इसके लिए सबको निर्देशित कर दिया गया है। तो इंक्रोचमेंट पाया गया कि नहीं? नहीं, 791 पे इंक्रोचमेंट नहीं पाया गया, और 789, 88 जो है वो अभी चूँकि न्यायिक प्रक्रिया में है, तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि किसका दावा है और किसका है। उसमें सरकार की नजूल की ज़मीन भी है और उसके लिए सरकार भी पार्टी है उसमें, तो कंटेस्ट कर रही है, तो वो अभी सब जुडिस है, इसलिए उस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी? अब आगे अभी सबसे डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, सबको अपने अपने क्लेम सिद्ध करने के लिए, और बाकी हम अपने राजस्व अभिलेख और जो भी नजूल के संबंधित अभिलेख हैं उनका परीक्षण करेंगे। उसमें जो भी निकलेगा उसके हिसाब से रिपोर्ट दी जाएगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। जैसे बगल नदी है तो एनजीटी का एरिया कितना दूर है सर? देखिए, एनजीटी 100 मीटर है, लेकिन एनजीटी में भी कुछ गतिविधियाँ मान्य होती हैं। जैसे कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, 100 मीटर की दूरी के अंदर वो एनजीटी का रहता है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रहता है, अलग अलग नदियों के हिसाब से। ठीक है। जी, आप लोगों ने एक शिकायत की थी, किस तरह की शिकायत थी, क्या मामला? मामला ये था कि माननीय सांसद महोदया के निर्देश पे नगर पालिका द्वारा पार्क का निर्माण कराने के लिए काम लगवाया गया था 15-20 दिन पहले, तो उस काम को रुकवा दिया गया था। तो फिर हमारे शासित कार्य से डीएम महोदय ने कहा कि पैमाइश हो जाए तदुपरांत आप काम लगाइएगा। उसके बाद फिर काम रोक दिया गया माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे। उसके बाद ये हुआ कि रातों रात यहाँ नई दीवार बना ली गई उसी ज़मीन पे, जो कि अभी जांच में भी 789 का पार्ट है। माननीय तहसीलदार महोदय ने कहा कि वो ज़मीन जो है उसमें चूँकि हाई कोर्ट का है ऑर्डर स्टेटस बनाए रखना, लेकिन जब हम लोगों ने काम रोक दिया उसके बाद यहाँ दीवार खड़ी हो गई है। इसको तहसीलदार साहब ने भी माना कि ये दीवार गलत बनाई गई है, इसके लिए लिखा पढ़ी करेंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ऑर्डर होगा, फिर उसको दीवार अगर है गड़बड़ तो उसको गिरवाया जाएगा। मतलब आप लोग भी भाजपा के ही और जिन पर आरोप है वो भी भाजपा से जुड़े हैं, तो इसकी शिकायत इसमें पार्टी की बात नहीं है, हम लोग सभासद हैं। कहीं आपने शिकायत नहीं की पार्टी फोरम पे कि इस तरह से पार्टी की छवि अभी पार्टी फोरम की बात पार्टी फोरम किस बेस पे कर दें? पहले जांच में जब आदमी दोषी पाएगा तभी ना हम देखेंगे। अभी जिला पैमाइश हो गई है, रिपोर्ट आ जाएगी, उसी हिसाब से फिर देखा जाएगा। रिपोर्ट में जो है जो आएगा उसी हिसाब से फिर आगे। किस डाटा संख्या की शिकायत की थी आप लोगों को? 788, 89, 790, 91, 92 ये था,
जिसमें 89 में जिस पे हम लोग काम कर रहे थे पार्क वाला, उसमें तहसीलदार साहब ने भी माना कि उस पर चूँकि हाई कोर्ट का स्टेटस बनाएगा, लेकिन हम लोगों ने काम रुकवा दिया नगर पालिका ने, लेकिन फिर रातों रात दीवार बना ली गई। ये तहसीलदार साहब भी माने कि दीवार गलत बनाई गई है और उनको निर्देशित किया है कि हटवाने के लिए स्वयं। अगर स्वयं नहीं हटवाएंगे तो फिर वो एसडीएम साहब ऑर्डर करेंगे और फिर अपना बाई फोर्स अपना जैसा होगा उसको हटवाया जाएगा, दीवार हटेगी।